ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमारे मुल्क की पुलिस के पास तफ्तीश का सिर्फ एक ही रिवायती तरीका है कि वो किसी सबूत या गवाही के बजाय तशद्दुद से काम लेते हुए मुल्जिमान से उनके जुर्म का एतराफ करवाती है, जिसकी वजह से बाज़ दफा बेगुनाह अफराद को भी मुजरिम करार देकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। इस्लामाबाद के एक ताजिर के साथ भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही सलूक किया। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि लाहौर का रिहायशी यासिर शादी के 1 माह बाद किसके हाथों अगवा हुआ और लाहौर के रिहायशी 4 नौजवान रातों रात कैसे बने दौलतमंद। बेरोजगारी की वजह से अक्सर नौजवान अपने अखराजात पूरे करने के लिए हर किस्म के जायज और नाजायज ज़राए इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करते। लाहौर में भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए एक अनोखा तरीका इख्तियार किया, जिसकी तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वादा कॉलोनी के रहायशी हाजी असलम को एक खत मिला, जिसमें पाकिस्तान गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन नामी तंजीम की तरफ से 7 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। ना देने की सूरत में बच्चों को कत्ल करने की धमकियां भी दी गई थीं। हाजी असलम ने इस बारे में पुलिस को इतला की और थाना वादा कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि ऐसा ही खत लोर माल के रहायशी मियां निसार को भी लिखा गया था, जिस पर थाना लोर माल में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने खत में लिखे गए फोन नंबर को चेक किया तो वो फर्जी नाम पर था, जिस पर पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन चेक करवाई और उसकी मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म इनामुल हक को गिरफ्तार कर लिया। एक पर्चा हमारे वादा कॉलोनी थाने में हुआ, एक पर्चा लोअर माल थाने में हुआ। हमने इसको एक फेक नंबर के हिसाब से मुख्तलिफ नंबरों से मुख्तलिफ नामों से इसको फ़ोन करते थे। इसका कभी कुछ जवाब आता था, इसका कुछ जवाब आता था। फिर हमने एक टीम तश्कील दी, जिसमें SHO वादा कॉलोनी और उसके हमराही मुलाजमान ने और उसके अफसरान ने इस मुल्ज़म को अनामुल हक मुल्ज़म को ट्रेस किया। पुलिस ने मुल्ज़म से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मिलने वाला वो लैपटॉप भी बरामद कर लिया है, जिस पर उसने ये खतूत टाइप किए थे। उसका कहना है कि उसने भत्ता वसूली के लिए ये प्लानिंग भारतीय टीवी ड्रामे को देखकर की और उसे अपने अखराजात पूरे करने के लिए रकम की जरूरत थी। इसे CID ड्रामा जो इंडिया का चल रहा है उसमें से चेक देख के इसको मुतासर हुआ कि मैं भी ऐसे दौलत इकट्ठी करूं और अपने घर के मसाइल जितने वसाइल हैं उसको पूरा किया जाए। लेटर में ये मेंशन था कि मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर ना दिए तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। तो ये लेटर मैंने बनाकर जो है वो उनके जो है अपना घरों में जाके दे दिया। तो देन मैंने उसके ऊपर एक नंबर लिखा था कि इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर पैसे देने हो तो उनमें से किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन ये है कि मैं उनको बार बार कॉल मैंने कहा कि आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वालिद साहब हैं मेरे स्कूल टीचर और वो उनकी जो सैलरी है ना वो मतलब उन्होंने कुछ लोन वगैरह भी लिया होता है तो वो खर्चे वगैरह इस तरह हो जाते हैं और उनका वो मतलब जो बिजली के बिल तक बात रह जाता है, वो थोड़ा परेशान अपसेट होते हैं। तो मेरे माइंड में इसलिए बात आई थी कि मैं भी इस तरह कोई मैं अपना स्टडी अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी स्टडी के पैसे में स्कॉलरशिप लग गया और घर में से पैसे नहीं दूंगा। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि जराइम पर मबनी फिल्में और ड्रामे मनफी ख्यालात रखने वालों के लिए तरबियत का बाइस बनते हैं। नौजवान नस्ल को जराइम में मुलविस होने से बचाने के लिए पूरे माशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर का रिहायशी यासिर शादी के 1 माह बाद किसके हाथों अगवा हुआ, उसके फोन से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा था और उसके जख्मी होने की इत्तला पर जब घर वाले अस्पताल पहुंचे
तो उन्होंने क्या देखा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। लाहौर के इलाके सेवन अप फाटक गुलबहार कॉलोनी के रहायशी बरकत अली ने कुछ अर्सा कबल अपने बड़े बेटे यासिर की शादी यास्मीन के साथ तय की थी, जिसके लिए दोनों घरों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन शादी से 10 दिन पहले यास्मीन के घर वाले बरकत के घर आए और बताया कि यास्मीन शादी के लिए तैयार नहीं हो रही, इसलिए हमने सोचा कि अपनी छोटी बेटी नाजिया की शादी यासिर के साथ तय कर दें, जिससे दोनों घरों की इज्जत बच जाएगी और शादी भी मुकर्ररा वक्त पर हो जाएगी। यासिर को इस बात पर एतराज नहीं था। उसने हंसी खुशी नाजिया के साथ शादी करके अपनी इज़दवाजी जिंदगी का आगाज कर दिया। नाजिया के भाई सलीम की यासिर के साथ खासी दोस्ती थी और वो अक्सर औकात नाजिया के घर आ जाता था। शादी के 1 माह बाद सलीम दोबारा यासिर के घर आया और बगैर किसी को कुछ बताए यासिर के कमरे में चला गया। वो काफी देर तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल पर बाहर चले गए। मेरे बेटे ने हंसी खुशी शादी के बाद अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया था और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सलीम हर दूसरे दिन हमारे घर आ जाता था और कई घंटे उसके साथ बातें करता रहता था, जिस पर हमें एतराज भी था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था, जिस पर मैंने कई दफा गुस्सा भी किया। मैंने यासिर को सलीम के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा। इसके बाद का मुझे नहीं पता। यासिर के घर वाले काफी देर उसका घर पर इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो घर न आया तो उन्होंने सलीम के फोन पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था, जिस पर वो परेशान हो गए और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। मैं काफी देर तक घर में अपने बेटे का इंतजार करती रही और जब वो घर ना आया तो मैंने घर वालों से उसका पता करने का कहा, लेकिन किसी का भी सलीम के साथ राब्ता ना हुआ और ना ही यासिर के साथ, जिसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई कि ना जाने क्या होने वाला है और मेरा बेटा कहाँ और किस हालत में है। यासिर के घर वालों को किसी ने बताया कि उसकी टांग में गोली लग गई है और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, लेकिन जब वो मौका पर पहुंचे तो उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। मैं जब शाम को घर वापस आया तो मुझे पता चला कि यासिर काफ़ी देर से घर न आया, जिस पर मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मुझे किसी मोहल्लेदार ने बताया कि यासिर की टांग में गोली लगी है और वो म्यू अस्पताल में है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे बेटे की लाश सामने पड़ी थी, जिसको देखते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। यासिर को कत्ल हुए काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस नामजद कातिलों तक नहीं पहुंच सकी, जबकि उसकी बीवी भी अपने मेके वापस चली गई है। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है और तफ्तीश के लिए भी पैसों का तकाजा किया जा रहा है। अपने जवान बेटे के कत्ल के बाद अब मैं इसका इंसाफ लेने के लिए दर बदर के धक्के खा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब मैं थाने जाता हूँ तो मुझे डरा धमका कर थाने से घर भेज दिया जाता है। और अगर हम इन्हें कहते हैं कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस भी हमसे पैसों का तकाजा करती है जो हमारे पास नहीं है। यासिर की बहन का कहना है कि मेरे भाई को नहीं बल्कि पूरे घराने को कत्ल किया गया है। बेरहम कातिलों को पकड़कर फांसी की सजा दी जाए। हम चीफ जस्टिस के आगे अपील करते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ दिलाए, जबकि इन्होंने न्यूज़पेपर में भी भाई की हमारी बॉडी घर में पड़ी है। इन्होंने न्यूज़पेपर में कि वो दहशतगर्दों में मारा गया है, ऐसे मारा गया है, पुलिस मुकाबलों में मारा गया है, हालांकि उनके पास तो एक नेल कटर भी नहीं था। किस वजह से वो दहशतगर्दों में मारा गया है? उल्टी अफवाहें, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, उल्टा पैसे लेके और ऊपर से हमें धमकियां आ रही हैं कि अगर आप लोग कुछ भी कहोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा, घर से उठा के ले जाएंगे। मकतूल के मोहल्लेदारों ने भी यासिर की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि उन्हें गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मुल्क की मौशी सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि बेरोजगारी के हाथों तंग आकर पढ़े लिखे नौजवान या तो डाकू बन जाते हैं या जराइम की दूसरी वारदातें करने लगते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।